हमने गाइज इस चैनल के ऊपर बहुत तरह के माइक्रोफोन आज तक रिव्यू करे हैं, लेकिन आज जो गाइज मैं आपको माइक्रोफोन दिखाने वाला हूँ, ये सभी माइक्रोफोन जो मैंने आज से पहले आपको दिखाया उन सबसे बहुत ही यूनिक यानी कि अलग है। तो ये आता है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से, जिसके अंदर हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने को मिलता है। ये दिखने में लगता है कि एक ही माइक्रोफोन या फिर एक ही रिसीवर है, लेकिन इस तरह से डिटैच होके रिसीवर और ट्रांसमीटर अलग अलग हो जाते हैं। तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। आज की वीडियो में देखते हैं ये जो माइक्रोफोन है किस तरह से काम करता है और इसकी ओवरऑल क्वालिटी हमें कैसी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इन दी बॉक्स क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो सबसे पहले हमें मिलता है एक माइक्रोफोन, जिसके अंदर हमें ट्रांसमीटर इसी के अंदर ही अटैच किए हुए मिलते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है एक अडेप्टर, जो कि आपके कैमरा के ऊपर जो हॉट शू माउंट होता है वहां पे अटैच करने के लिए अडेप्टर मिलता है, ताकि आप इस माइक्रोफोन के रिसीवर को अटैच कर सके। एंड आपको यहाँ पे दो कनेक्टर मिलते हैं, एक है टाइप सी टू टाइप सी, दूसरा है टाइप सी टू लाइटनिंग, ताकि आप सभी तरह के स्मार्टफोन्स या फिर गियर्स के साथ इस माइक्रोफोन को यूज कर पाए। एंड आपको मिलते हैं यहाँ पे दो विंडशील्ड, अगर आप विंडी सिचुएशन में इस माइक्रोफोन को यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे दो केबल्स मिलती है, एक है ऑडियो केबल ताकि आप अपने कैमरा के साथ में इस माइक्रोफोन को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए, और दूसरी है USB टू टाइप सी केबल चार्जिंग करने के लिए। तो ये सभी चीजें हमें इन दी बॉक्स देखने को मिलती है। और गाइस मैं बताना भूल गया, हमें इन दी बॉक्स यूजर मैनुअल भी मिलता है, ताकि आप इस माइक्रोफोन को कंप्लीटली समझ पाए। ऑलराइट, अब बात करते हैं डिजाइन की। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड पॉकेट साइज हमें यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलता है। मतलब आप लिटरली इसको अपनी पॉकेट में डाल के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इतना कॉम्पैक्ट साइज है। और यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है यानी कि जो माइक्रोफोन है वो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड की तरफ मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से डिटैच और अटैच होते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इन्हें डिटैच कर लेता हूँ, ताकि हम गाइस रिसीवर को और भी डिटेल में समझ पाए। तो यहाँ पे जो रिसीवर है इसकी फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलती है डिजिटेक की ब्रांडिंग, और यहाँ पे कुछ आइकन्स भी दिए गए जिसमें आप बैटरी कितनी है वो देख सकते हैं, कौन से मोड में आप इस माइक्रोफोन को, इस रिसीवर को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैमरा या फिर स्मार्टफोन, उसके लिए आपको यहाँ पे आइकन मिलता है। और आपने कितने ट्रांसमीटर 1 या फिर 2 को अटैच कर रखा है उसके लिए आपको यहाँ पे आइकन्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे पावर ऑन और ऑफ करने का स्विच देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, और उसी के साथ में अगर आप कैमरा या फिर स्मार्टफोन में इस रिसीवर को स्विच करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पे डेडिकेटेड बटन देखने को मिलता है। बाकी नीचे की तरफ है टाइप सी पोर्ट, अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ओवरऑल रिसीवर का डिजाइन देखने को मिलता है। अब बात करें ट्रांसमीटर की, तो हमें बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही स्मॉलर साइज में ये ट्रांसमीटर्स देखने को मिलते हैं। सामने की तरफ डिजिटेक की ब्रांडिंग है और यहाँ पे 3 आइकन दिए गए, जिसमें सबसे पहला है पेयरिंग का। जब सक्सेसफुली पेयरिंग होगी यहाँ पे ब्लू लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसके अलावा जब आप नॉइज रिडक्शन वाला मोड एनेबल करेंगे उसके लिए यहाँ पे डेडिकेटेड आइकन दिया गया है। उसके अलावा अगर आप रिवर्ब इफेक्ट ऑन करते हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पे डेडिकेटेड जो है एक आइकन दिया गया है। तो आप जो भी मोड ऑन करेंगे उसका एक प्रॉपर यहाँ पे आइकन दिया गया है। साइड में है मल्टी फंक्शन बटन, जिसको आप प्रेस एंड होल्ड करके पावर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। जब आप सिंगल प्रेस करेंगे तो आप नॉइस रिडक्शन वाला मोड एनेबल कर सकते हैं, डबल प्रेस करेंगे तो रिवर्ब इफेक्ट वाला मोड एनेबल कर सकते हैं, और ट्रिपल अगर आप प्रेस करेंगे तो आप माइक्रोफोन को म्यूट या फिर अनम्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मल्टी फंक्शन बटन यहाँ पे देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ है माइक्रोफोन की ग्रिल, जहाँ से सारी जो है साउंड ये माइक्रोफोन कैप्चर करेगा। पीछे की तरफ आपको जो है क्लिप देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप इसको क्लोज पे अगर माउंट करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में ये क्लिप आपके बहुत काम आने वाली है। इसके अलावा गाइज नीचे की तरफ है टाइप सी पोर्ट, जहां से आप इसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। लेकिन गाइज मान लीजिए आप इस माइक्रोफोन को यूज नहीं कर रहे, तो आप दोनों ट्रांसमीटर को लेफ्ट एंड राइट मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से अटैच करके सिर्फ रिसीवर में चार्जिंग देके ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को एक साथ भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ओवरऑल जो है माइक्रोफोन फंक्शनलिटी के पर्सपेक्टिव से काम करता है। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो रिसीवर दिया गया है ये एक चार्जिंग केस की तरह भी काम करता है, यानी कि जब आप ट्रांसमीटर को यूज करने के बाद वापस से इसके साथ में अटैच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाए। इसके अलावा गाइस बात करें चार्जिंग टाइम की, तो आप 2.5 घंटे में इस माइक्रोफोन को पूरा फुल चार्ज कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे जो कनेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, जिसकी वजह से हमें कोई भी ऑडियो केबल साथ में लेके नहीं जानी पड़ती। अगर हमें इसको अपने स्मार्टफोन के साथ में यूज करना है, सिंपली बहुत आसान है। हमें कनेक्टर को कनेक्ट करना है रिसीवर के अंदर, और डायरेक्टली जब हम इसको अपने स्मार्टफोन के साथ अटैच कर देंगे, और यहाँ पे जब हम स्मार्टफोन वाला मोड चूज कर लेंगे तो हम सिंपली इसको अपने स्मार्टफोन के साथ में यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑडियो केबल की नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप
कहीं पे जा रहे हैं, आपको ऑडियो केबल की टेंशन लेनी नहीं है। सिंपली आपने कनेक्टर कनेक्ट किया और फिर आप अपने स्मार्टफोन के साथ में इसको अटैच कर सकते हैं, चाहे आपके पास लाइटनिंग वाला आईफोन हो या फिर टाइप सी वाला आईफोन या फिर एंड्रॉइड। अब गाइस, अगर आप इस माइक्रोफोन को अपने कैमरा के साथ में यूज करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल है यूज करना। आपने सबसे पहले ये जो मैग्नेटिक अटैचमेंट वाला कोल्ड शू अडेप्टर है, इसको आपने इस माइक्रोफोन के नीचे लाना है। फिर ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट की मदद से अपने आप को अटैच कर लेगा रिसीवर के साथ में। फिर आप इसको अपने कैमरा के ऊपर माउंट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड केबल भी मिलता है जिसको आप अटैच करके अपने कैमरा के साथ में इसको फिर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आपको कोल्ड शू अडेप्टर के साथ में एक केबल मिलते हैं जिसकी मदद से आप कैमरा के साथ में भी इसकी कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। और गाइज, अगर मैं आपको इस माइक्रोफोन के साइज को कंपेयर करके दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास M50 Mark II की छोटी सी बैटरी है और अगर मैं इससे कंपैरिजन में आपको दिखाऊं तो एज यू कैन सी दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आप समझ सकते हैं कितना जो है ये कॉम्पैक्ट माइक्रोफोन है। अभी तो मैंने इसके साथ में ट्रांसमीटर अटैच कर रखा है, अगर मैं इसको भी डिटैच कर देता हूँ तो एज यू कैन सी अब ये बैटरी से भी छोटा हो चुका है। तो इस तरह से आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज देखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप इसको अपने कैमरा के साथ में या फिर अपने स्मार्टफोन के साथ में यूज़ करते हैं, स्पेशली स्मार्टफोन के साथ में, और अगर आप गिम्बल को यूज़ करते हैं तो कोई खास पेलोड आपके गिम्बल के ऊपर नहीं आएगा और आप बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में इस माइक्रोफोन को यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से गाइज हमें यहाँ पे 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, लेकिन अब करते हैं इसको प्रैक्टिकली टेस्ट और देखते हैं साउंड क्वालिटी में ये माइक्रोफोन कैसा परफॉर्म करता है। तो गाइज ये है इसका नॉर्मल मोड और आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की साउंड आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे पास में कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब मैं इसका जो नॉइज रिडक्शन वाला मोड है वो इनेबल करता हूँ। तो अब गाइस मैंने नॉइज रिडक्शन वाला मोड एनेबल कर दिया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन की साउंड है वो नहीं आ रही होगी और मेरी आवाज़ और भी क्रिस्प एंड क्लियर जो है कैप्चर हो रही होगी। तो इस तरह से आप इस मोड का फायदा उठा सकते हैं। और ये इस माइक्रोफोन का रिवर्ब मोड, जिसमें आप रिवर्ब इफेक्ट के साथ में अपनी साउंड को रिकॉर्ड करवा सकते हैं, स्पेशली आपके काम आ सकते हैं अगर आप सिंगिंग करते हैं। तो बेसिकली गाइस ये एक 2-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन है जिसका मॉडल नेम है DWM117 जो आता है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से। और इस वायरलेस माइक्रोफोन का प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी गाइस अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।